हेलो दोस्तों, मैं निशा धीमान A1 लाइव शो में आपका डॉक्टर नरेश बंसल जी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज उनके जीवन में जितने भी उनके अनुभव रहे हैं उन पे गहनता से अध्ययन करेंगे और जानेंगे इस चीज़ के बारे में। लाइक जैसे आजकल अभी दिवाली का अवसर चल रहा है तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे दिवाली पे माना जाता है कि राम जी आए थे तो बहुत सारे दीप जलाए गए थे उनकी खुशी में। लेकिन दिवाली वाले दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और राम जी भी आए थे तो दिए भी जलाते हैं। तो इन सब का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, इनसे जानेंगे आज। जी डॉक्टर नरेश बंसल जी बताइए। जी निशा जी, ऐसा है कि ये अलग अलग दो युगों की बात है। जैसे आपने बड़ी सुंदरता से कहा कि राम जी आए थे, बिल्कुल सत्य है ये घटना। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता में जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, और जिसका ये दिवाली का दिन था और अमावस की रात थी और उनका स्वागत इस प्रकार से किया गया। तो हम इसी प्रकार से घर के बाहर घर में दिए जलाते हैं और रोशनी करते हैं, रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है। अब दूसरा जो आपने कहा कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। और जब हम किसी बात को जान करके करते हैं, किसी भाव से करते हैं, तो उसका परिणाम अलग होता है। क्या होता है, कई बार हम सब जानते हैं कि हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये भी मानते हैं कि उस लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। परंतु क्यों करते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है? यदि हम उनको जब हमारे जहन में ये बात आ जाती है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो चीज़ें हमें ज़्यादा फलदायी भी होती हैं। और कोई बात हम कर रहे हैं तो उसका निश्चित रूप से हमें ये पता है हम क्यों कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो ये बात है सतयुग की। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दिन समुद्र में से मंथन करते समय लक्ष्मी जी भी निकली। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी इस दिन उनका जन्म भी माना जाता है कि और सभी देवताओं ने उनकी पूजा की। अब बात यह आती है, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, वो धन देती हैं और इस दिन वो धरती पर आती हैं, विचरण करती हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई, कुछ लोगों का मानना है कि वो तो विष्णु प्रिया है, विष्णु की पत्नी है, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, तो विष्णु जी के साथ क्यों नहीं आती हैं और गणेश जी के साथ क्यों आती हैं? तो क्या है कि लक्ष्मी जी, विष्णु जी 4 महीने का चतुर्मास होता है, एक आती है शयन एकादशी, देव शयन एकादशी होती है। तो उस दिन विष्णु जी 4 महीने के लिए सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद, अमावस के 11 दिन बाद देवोत्थान एकादशी तक वो सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं। तो इसलिए उनको कष्ट नहीं देते, इसलिए उनको जागृत नहीं किया जाता। तुलसी विवाह भी उसी दिन कहा जाता है। तो एकादशी तुलसी विवाह या देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने निद्रा से जागते हैं। तो इसलिए, और लक्ष्मी जी उस दिन धरती पर आती हैं, दिवाली के दिन धरती पे आती हैं, लोगों को धन धान्य बांटने के लिए आती हैं। अब विषय ये है कि वो जब आती हैं तो वो ऐसा क्यों है कि वो गणेश जी के साथ में पूजा करती हैं, गणेश जी के साथ उनकी पूजा की जाती है या गणेश जी की पूजा की पहले की जाती है। तो गणेश जी को भी एक वरदान है, क्योंकि उन्होंने जब एक कंपटीशन था उसके अंदर से उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता की पूजा की थी, उनका चक्कर लगा करके सारी सृष्टि का चक्कर मान लिया गया था। तो उनको एक वरदान मिला था कि कहीं भी कोई पूजा होगी तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। और गणेश जी जो हैं वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, धन के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, विनायक हैं। तो वो बहुत ही चतुरता है उनके अंदर। आप देखेंगे उनके ऊपर हाथी का सिर लगा हुआ है और उसका अर्थ ये माना जाता है कि वो बहुत ही विचारवान है। हाथी देखने में बहुत विशालकाय है परंतु दिमाग बिल्कुल एकदम शांत प्राणी है। तो इसीलिए जो गणेश जी हैं वो बुद्धि विनायक हैं, बुद्धि के दाता हैं। इसलिए जब लक्ष्मी जी उनके साथ आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उल्लू के साथ लक्ष्मी जी नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मी जी या तो भगवान विष्णु के साथ आए या बुद्धि के साथ जब आती हैं तो उसका हम व्यय अच्छे से कर पाते हैं। अब क्या है कि वो गणेश जी के साथ क्यों आती है, इसमें 2 किंवदंतियां हैं। पहली तो ये है, एक बार भगवान विष्णु ने
लक्ष्मी जी को थोड़ा सा जब लक्ष्मी जी को अहंकार हुआ कि सब कुछ मैं करती हूँ, लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरे बिना उनके काम नहीं चलते, तो भगवान विष्णु ने एक थोड़ा सा उनको एक टोंट सा मार दिया, एक ताना सा दिया कि जब तक स्त्री के औलाद नहीं होती, जब तक बच्चे नहीं होते, तब तक वो संपूर्ण नहीं होती, चाहे उसके पास कितना भी वैभव क्यों ना हो। तो लक्ष्मी जी के कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो वो इस बात से बड़ी अंदर से टूट जाती है और वो पार्वती जी के पास जाती है। तो पार्वती जी को जब अब उनसे बात होती है तो वो कहती हैं, पार्वती जी उनको गणेश जी को उनकी गोद में बैठा देती हैं और वो कहती हैं कि आज से ये तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारे साथ इनकी पूजा होगी। तो इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश, जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो लक्ष्मी जी की पूजा मान्य नहीं होती, वो फलदायी नहीं रहेगी। तो एक तो कारण हो गया ये। दूसरा कारण ये भी है कि उसी दिन कि कुबेर को भी धन का वो माना जाता है कि धन कुबेर है, कुबेर को भी धन का राजा माना जाता है। तो कुबेर जी की उस दिन क्यों नहीं पूजा होती? या कुबेर जी की पूजा तो होती है, परंतु कुबेर जी को धन का संग्रह करता, या ये कहें कि धन को रखने वाला माना जाता है, उसको संग्रह करने वाला माना जाता है। या जैसे चौकीदार रक्षा करता है ना, तो वो कुबेर जी को ऐसा माना जाता है कि ये धन को खर्च करने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए नहीं है, जबकि लक्ष्मी जी लोगों को देने के लिए आती है। तो इसलिए कुबेर जी को, ताकि वो लोगों में बांटा जाए और संग्रह करके ना रखा जाए। अच्छा, एक संग्रह करने वाले व्यक्ति की एक आदत भी होती है, एक प्रकृति होती है, वो बांटने में विश्वास नहीं रखता, वो जोड़ के रखने में ज्यादा विश्वास रखता है। तो इसलिए कुबेर जी की पूजा ना करके, कुबेर जी की पूजा तो की जाती है, परंतु भाव ये रहता है कि हमारे पास आए। तो कुबेर जी के अगर पूजा करते हैं तो वो ये रहता है कि भाई वो पैसा इकट्ठा ही रहेगा, मतलब उसके लिए ये नहीं है कि हम उसको ठीक से यूटिलाइज कर पाए। इसीलिए बुद्धि विनायक भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी भी त्योहार को, किसी पर्व को, किसी कार्य को करते हैं और ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या फल है, क्या कारण है, केवल अंधानुकरण है या हम उसको जानते हुए करते हैं, तो निश्चित रूप से फलदायी होता है। और भाव बदलते ही आपके अंदर बड़ा एक आत्मीयता आ जाती है और उसके परिणाम आपको मिलते हैं। तो ये था लक्ष्मी जी के विषय में और गणेश जी के विषय में और दिवाली के विषय में। थैंक यू। थैंक यू।